कक्षा दशम हिंदी काव्य खंड में आज मैं आप लोगों को जो हमारा दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके पदों की व्याख्या बताऊंगा। इससे पहले जो पहला पाठ हमारा था सूरदास के पद, उनकी व्याख्या मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आशा है कि सही भैया ने उस को ध्यान से देखा होगा और उसके बाद उनकी व्याख्याओं को ग्रहण किया होगा। प्यारे भैया बहनों, जैसा कि जो है हिंदी शिक्षण में हमारा जो पहला पाठ था सूरदास के पद, 4 पदों की व्याख्या वहां पर हमने की थी। उसके बाद जो दूसरा पद यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पाठ की एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको इसमें दे दूं। यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। उसके बाल कांड से ये पद्य यहाँ पर लिए गए हैं। सीता स्वयंवर के समय जब धनुष यज्ञ वहाँ पर हो रहा होता है, सारे देशों के राजा वहाँ पर विराजमान होते हैं और तभी राम और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु जी के साथ वहाँ पर उस धनुष यज्ञ में स्वयंवर में पहुँचते हैं। और शर्त यह रहती है कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो सभी राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी जो है उसको उठा नहीं पाता। अंत में राम आते हैं और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही स्फूर्ति से अन्य राजाओं को पता तक नहीं चलता है कि वो आराम से धनुष को उठाते हैं, उस पर डोरी चढ़ाते हैं और एक क्षण में जो है उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। धनुष के टूट जाने पर इतनी भयंकर आवाज आती है कि चारों दिशाओं में वो आवाज गूंजने लग जाती है और परशुराम के कानों तक भी वो आवाज पहुंचती है। तब वह क्रोधित होकर के उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और शिव जी के धनुष को तोड़े जाने पर राम लक्ष्मण के साथ जो उनका वार्तालाप होता है वही इसमें लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से। तो यहाँ पर 2 रसों का यहाँ पर सुंदर समन्वय हुआ है, शांत रस और वीर रस। लक्ष्मण जब परशुराम से वार्ता करते हैं तब शांत रस का उदाहरण हमें वहां पर देखने को मिलता है। जब लक्ष्मण जो है परशुराम से संवाद करते हैं तो वहां पर वीर रस का उदाहरण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो उस समय का है, सीता स्वयंवर के समय जब राम ने धनुष तोड़ दिया था और लक्ष्मण परशुराम आकर के उस सभा में पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तो राम जो है बड़ी ही शांत रस से, शालीनता से परशुराम के प्रश्न का उत्तर वहां पर देते हैं और विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, आपका यह शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही शिष्य अर्थात आपका ही कोई एक दास होगा। तो उसी का यहाँ पर पहला पद जो व्याख्या है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही कोई एक दास तुम्हारा, आयेशु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई, सुनहु राम जय सिंह धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरि कुमोरा, सो बिलगाव बिहार समाजा, न त मारे जेहू सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरि अवमाने, बहु धनहु तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि तिन्ह गोसाई, येहु धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिहाय कह भृगुकुल केतु, हे नृप बालक काल वश, बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विविध सकल संसार।
तो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार है, नाग शंभु धनु भंजनी हारा। शंभु धनु का अर्थ है शिव जी का धनुष, भंजनी हारा अर्थात तोड़ने वाला, हो ही का अर्थ है होगा, के कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही शिष्य होगा, तुम्हारा ही दास होगा। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण राम परशुराम से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई के एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक शिष्य अर्थात सेवक होगा। आयेशु कहा कहिए कि मोही, आयेशु माने आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं, कहिए मुझसे कहिए, मोही माने हे महात्मा, हे प्रभु आपका यहाँ पर आने का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। सुनी ऋषाय बोले मुनि क्रोही, सुनी रामचंद्र जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ऋषाय में क्रोधित होते हुए बोले मुनि क्रोही, क्रोधी स्वभाव के परशुराम कहने लगते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, कि हे राम सेवक से कहते हैं करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है। अरिकरणी करे करे लड़ाई, अरिकरणी माने जो दुष्टता का, जो शत्रुता का व्यवहार करता है, आचरण करता है, करी करे लड़ाई, उसके साथ केवल युद्ध किया जाता है। सुनो राम जेहु शिव धनुष तोड़ा, इसलिए हे राम सुनो, जेहु माने जिसने भी शिव धनुष तोड़ा, इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समशोधित मोरा, वह सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है, तो उससे मैं युद्ध ही करूंगा। सो बिलगाय बिहाय समाजा, इसलिए इस सभा में बिलगाय मतलब अलग हो जाए, समाजा में इस समाज से जो भी राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो जो है तुरंत इस समाज से अलग हो जाएं, ना तो मारे जाहि शुभ राजा, नहीं तो इस सभा में बैठे हुए सारे राजा लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखनऊ मुस्काने, रामचंद्र जी के साथ परशुराम के इस प्रकार के वार्तालाप को सुन करके, सुनी मुनि वचन परशुराम के वचनों को सुन करके लखनऊ मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरही अवमाने, और परशु माने परसे को, कुल्हाड़ी को, परशुराम हमेशा कुल्हाड़ी धारण किया करते थे, तो कुल्हाड़ी को धारण करने वाले अर्थात परशुराम को अवमाने में उनका अपमान करने के की दृष्टि से बोले। वो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं बहु धनुष तोरी लड़काई, कि हे नाथ बहु धनु माने बहुत सारे धनुषियां, तोड़ी लड़काई, लड़काई माने बचपन में हमने बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं, कबहु न अति ऋषि किन्ह गोसाई, लेकिन कभी भी आपने ऐसी ऋषि में इस प्रकार का गुस्सा हम पर नहीं दिखाया। बचपन में हमने बहुत सारे इस प्रकार की धनुष तोड़े, लेकिन कभी आपको इस प्रकार का गुस्सा नहीं आया। ये धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है। सुनी दिशाएं कह भृगुकुल केतु, सुनी रामचंद्र के इस प्रकार के वचन को सुनकर ऋषाय में क्रोधित होते हुए भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम, भृगुकुल के दीपक अर्थात परशुराम कहते हैं, हे दिन को बालक कालवश बोलत तो न संभार, हे राजपुत्र कालवश तेरे ऊपर काल वशीभूत है, इसलिए बोलत तो न संभार, इसलिए तुम सबल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुराई धनु विद सकल संसार, धनु ही सम, यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, त्रिपुराई धनु यह शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसार यह पूरा संसार, यह सारा विश्व जानता है कि यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, बल्कि जो है शिव जी का धनुष है, और इस धनुष को तुम जो है सामान्य धनुष से इसकी तुलना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर काल वशीभूत है, इसलिए तुम सबल कर नहीं बोल रहे हो। तो इसी के जो है कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी आप पढ़ेंगे, और इसी की व्याख्या यहाँ पर दी हुई है, जहाँ पर आपको समझ में आए इससे आप जो है उसको फिर से देख सकते हैं। ये इसका भाव सौंदर्य है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने और राम की विनम्रता, शांत रस में जो है राम का विनय है, और लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है। पूरे पद्य में अनुप्रास अलंकार है, राम लक्ष्मण परशुराम का संवादात्मक प्रसंग यह है, इसलिए जो इसकी शैली है वह संवादात्मक है, वर्णनात्मक के साथ संवादात्मक है। सहस्रभाव समशोरिपु धनुहि सम त्रिपुराई में उपमा अलंकार है,
और शेष जो है पूरे पद में यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण पद में शांत, ओज और व्यंग का भाव व्याप्त है, अर्थात शांत रस भी है और वीर रस भी है और ओज गुण भी है और प्रसाद गुण भी है। जैसे रस होते हैं, रस के साथ 3 प्रकार के गुण भी जो है हिंदी साहित्य में होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो वीर रस आदि जहाँ पर जो है होता है वहाँ पर ओज गुण प्रधान काव्य होता है, जहाँ पर नायक नायिका के जो है आपसी वार्तालाप का वर्णन होता है, जैसे श्रृंगार रस और वात्सल्य रस वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, और जहाँ पर शांत रस का प्रादुर्भाव काव्य में होता है वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ओज गुण से युक्त यह रचना है। भृगुकुल में रूपक अलंकार है, चौपाई और दोहा छंद यहाँ पर हुए हैं। लास्ट के जो है जो 2 पंक्ति हैं वो दोहा छंद से युक्त हैं, और ऊपर की जो है चौपाई आप जानते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, और छंद दोहा 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में टेटे, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो अवधी भाषा यहाँ पर तुलसी की जो प्रसिद्ध भाषा है अवधी भाषा है, उसी में उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। तो ये जो है इसका शिल्प सौंदर्य भी है, और इससे जो है लगे हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर इस पाठ से संबंधित दिए गए हैं, तो उनको जो है अगले उसमें वीडियो में एक साथ बताने का वो करूँगा, और इसके साथ ही जो है ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है।